सोसाइटीज़ में जो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई और जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए, वो अगर उन्होंने 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए या तो आज उसको 7 से 8 लाख रुपए भी वापस मिलने का इम्कान नहीं। नई बुकिंग पे नई बुकिंग आती थी, नई बुकिंग पे एक नई बुकिंग आती थी। हर सोसाइटी में एक ओवरसीज ब्लॉक, वो पता नहीं वो लाजिम व मलजूम है। हरे लाल पीले बागात उनको दिखाए जाते हैं। अभी आप डेवलपमेंट चार्जेस भी जमा कराओ, 50 से 60% कटौती के बाद आज 4 साल हो गए, वो चेक आएगा, वो बनेगा पता नहीं क्या वो। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आज मैं आपको लेके जाऊंगा F7 की सैर करवाऊंगा। इसमें F7 1, 2, 3, 4 और उसमें घरों के साइजेस भी बताऊंगा, मरकज़ का भी विज़िट कराऊंगा। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं मरकज़ में, ज्वेलरी शॉप्स हैं और अपना बैंक्स हैं, खाने पीने के आउटलेट्स हैं और कपड़ों के ब्रांड्स हैं। तमाम चीज़ों का आपको मैं एक सरसरी सा विज़िट भी करवाऊंगा। और हाँ, हम सोसाइटीज़ के बारे में बात करते हैं कि सोसाइटीज़ में जो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई, उनको प्लॉट्स बेचे गए, उनके जो कारिंदे थे जिन्होंने जो मोटरसाइकिलों पे आए काम शुरू करने के वक्त, आज से 5-6 साल या 7 साल पहले, और आज माशाल्लाह उनकी वर्थ इतनी हो गई है कि वो लैंड क्रूजर्स और प्राडोज वगैरह पे फिर रहे हैं। और जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए, वो अगर उन्होंने 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए या 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो अगर किसी के 20 लाख इन्वेस्ट थे तो आज उसको 7 से 8 लाख रुपए भी वापस मिलने का इम्कान नहीं। ऊपर से सोसाइटीज़ ने ऐसा एक वो शुरू कर दिया है, क्योंकि उनकी एक दुकानदारी बंद हो गई ना। नई बुकिंग पे नई बुकिंग आती थी, नई बुकिंग पे एक नई बुकिंग आती थी, तो अब वो लोग आखिरकार अवेयर हो गए। और फिर मज़े की बात यह है कि हर सोसाइटी में एक ओवरसीज ब्लॉक, वो पता नहीं वो लाजिम व मलजूम है कि ओवरसीज ब्लॉक बनेगा, क्योंकि ओवरसीज जो बाहर बैठे हुए हैं वो बेचारे उधर से वीडियोस देखते हैं और मतलब हरे लाल पीले बागात उनको दिखाए जाते हैं और वो बेचारे अपने उधर से पैसे भेज के इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आज वो जो लैंड क्रूजर्स पे फिर रहे हैं, वो कहते हैं अभी आप डेवलपमेंट चार्जेस भी जमा कराओ। जबकि डेवलपमेंट चार्जेस क्या कि जो उन्होंने कॉस्ट ऑफ लैंड दी है, उसमें से उनको कहा जा रहा है कि अगर आपने अपना कॉस्ट ऑफ लैंड रिफंड करना है तो 50 से 60% कटौती के बाद आपको 6 महीने का चेक दिया जाएगा। जबकि एक और सोसाइटी थी, उसमें मेरे अजीज़ थे, उन्होंने किसी के थ्रू इसी तरह वो सोशल मीडिया के थ्रू किसी से इन्वेस्टमेंट की थी और वो इन्वेस्टमेंट बाद में ये हो गया कि उनके प्लॉट भी कैंसिल हो गए, सारा कुछ, वो जगह ही नहीं थी उस सोसाइटी के पास, तो उन्होंने सारा कैंसिल। अच्छा जी, आपको रिफंड देते हैं, तो वो रिफंड करवाया उन्होंने। ये मेरे मतलब एक प्रैक्टिकल, मैं आपको अपने आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। तो रिफंड उन्होंने करवाया, वो सबमिट किया और उनको मेरे ख्याल से बोला गया कि आपका चेक आ जाएगा 1-2 हफ्तों के दरमियान। आज 4 साल हो गए, वो चेक आएगा, वो बनेगा पता नहीं क्या, वो कोई दरख्त लग गया है, वो के बड़ा होगा। तो ऐसी कहानियां हैं लोगों की। फिर मेरे एक और दोस्त हैं, उनको बेचारे को कहीं ये अपना क्या कहते हैं उसको, सियालकोट के अंदर कोई, उसमें उन्होंने उसको प्लॉट लेके दिया 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट और कोई इस तरह। तो वो उसमें भी वो बेचारे फंसे हुए हैं। परसों मुझे उन्होंने स्क्रीनशॉट्स अपनी भेज दी कि वो डॉक्यूमेंट्स की कि यार मैंने 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट दिए, तो अभी तो वो मैंने कहा यार अभी तो आपको मेरे ख्याल से, मुझे तो नहीं पता, पर मैंने कहा जिससे लिया है आपने वो माशाल्लाह प्राडो पे फिर रहा है, तो मैंने कहा उससे बल्कि लैंड क्रूजर्स 1-2 गाड़ियाँ आगे पीछे उसके, तो मैंने कहा उनको कहो कि यार ये मेरा रिफंड करवा दें, या वो बोला यार वो कहते हैं कि आप किस्तें जमा कराओ और बस डेवलपमेंट चार्जेस भी दो।
तो ये बस इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में आपके ना पोते पोतियों के काम आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे लोग फंसे हुए हैं, तो अल्लाह सब पे रहम करे। तो अगर सोसाइटीज़ के बारे में आप अगर मतलब मैं अब एक एक सोसाइटी का अगर आपको रिव्यू देता रहूं कि किस सोसाइटी में क्या हुआ है, किस सोसाइटी में क्या हुआ है, क्योंकि अभी मुझे रैंडम मैसेजेस भी आ रहे हैं कि आप सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ बहुत बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप वो अपना गुजारा करें सोसाइटीज़ के साथ। तो मैंने कहा मैं तो कोई गलत बात ना कोई मतलब है न ऐसी कोई लूज टॉक या वो भी नहीं कर रहा। तो बहरहाल अगर आपकी कोई ख्वाहिश है कि सोसाइटीज़ के बारे में मैं बताना शुरू करूं, तो आप कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा। बहरहाल कहानी बहुत लंबी है, लोगों की बहुत दुख भरी कहानियाँ आती रहती हैं। तो अब कौन कौन सी, कोई कहता है फ़लाँ सोसाइटी के बारे में आप बात करें, कोई सिर्फ कहता है फ़लाँ सोसाइटी के बारे में बात करें। तो ये तो अगर मैं बातें शुरू कर दूं तो मेरा जो थोड़ी बहुत ज़िंदगी रह गई सोसाइटीज़ के बारे में डिस्कशन करते हुए ही गुजर जाएगी। तो चले अब चलते हैं असली मुद्दे की तरफ। तो F7 में मैं लेके जाऊंगा, इसकी प्राइसेस भी बताऊंगा। हाँ, अगर आप इस चैनल का हिस्सा नहीं हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें, और अपने अजीज़ों क़ारिब और दोस्तों को भी हमारा चैनल जो है शेयर करें, ताकि उनकी भी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो जाए। और अगर उनका भी कोई सोसाइटीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो लाजमी कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका जो भी कोई आसान हल हम निकाल सकते हैं उस पर बताएंगे। तो चले अब चलते हैं F7 का विज़िट करने। अच्छा, तो व्यूअर्स इस टाइम हम जिना एवेन्यू के ऊपर हैं, और ये आपको सामने सेंटोरस नज़र आ रहा है। ये लेफ़्ट पे सेक्टर F8 है, और ये राइट पे हमारे G8 आएगा, और पिम्स हॉस्पिटल उसमें है। तो हमने अब सीधा जाना है। तो ये आप देख सकते हैं यूफोन टावर, ये F7 के साथ शुरू हो जाता है। पुराना ब्लू एरिया के टावर्स जो हाई राइज टावर्स हैं। ये ब्रिज के ऊपर से आप देख सकते हैं फैसल मस्जिद, पहाड़ों के दामन में ये सेक्टर है। अच्छा, इसमें कमर्शियल भी है, उसका भी विजिट करते हैं। अभी इस मेन रोड से हम एंटर होंगे F7 के अंदर। ये हमारा ब्लू एरिया लेफ्ट राइट पे। इससे जब हम एंटर होंगे तो हमारे राइट साइड पे आएगा F7-4, और लेफ्ट साइड पे आएगा F7-1। इसमें जो साइजेस हैं 500 गज के हैं, 600 गज के हैं, 1000 गज के हैं, 2000 गज के हैं। अब आप पूछेंगे कि ये 500 गज क्या होता है, 600 गज क्या होता है। तो 500 गज जो है वो उसको एक कनाल बोलते हैं, 600 गज भी कनाल बोलते हैं, पर वो 20 मरले का होता है 600 गज जो है। और 1000 गज जो हो गया वो समझे 2 कनाल का हो गया। और जो अपना अल्लाह आपका भला करे 2000 गज जो हो गया वो 4 कनाल का हो गया। तो ये अभी हम जो हैं इधर से मेन एवेन्यू से एंटर होके, तो ये रोड जो है बिल्कुल स्ट्रेट आपकी जाएगी। तो ये लेफ़्ट पे हमारे आ गया F7-1, और ये राइट पे जो आपको घर वगैरह नज़र आ रहे हैं ये F7-4 है। तो मोटा मोटा मैं आपको इसका रिव्यू कराता हूँ। अच्छा, इसमें प्राइसेस भी मैं बताऊंगा, तो वीडियो को आप मेहरबानी करके गुजारिश है आपसे कि पूरी करके देखा करें स्टार्ट से एंड तक, क्योंकि प्राइसेस मैं बता देता हूँ पर लोग स्किप करते हैं उसको, फिर बाद में मैसेजेस करते हैं कि प्राइस है तो दसी नहीं। तो प्राइस तो हम बता देते हैं, पर वो आधी वीडियो देख के
फिर मैसेजेस का उनको बड़ा शौक होता है, वो मैसेजेस जल्दी जल्दी कर देते हैं कि अरे भाई आपने प्राइस बताई नहीं। ये लेफ्ट पे F7-1 और ये राइट पे F7-4 में जो है थोड़े से एरिया में, कुछ एरिया में कच्ची आबादी भी आती है, जिसमें क्रिश्चियन कॉलोनी है, सरकारी तौर पे वो बनी हुई है। तो इसमें थोड़े से अगर करीब करीब किसी का घर या प्लॉट तो है नहीं, घर ही है, अगर होता है तो उसकी प्राइस थोड़ी नहीं बल्कि अच्छी खासी डाउन होती है। अब ये बिल्कुल सामने जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, इसके ये नीचे जो सामने गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं, ये F7 का मेन मरकज़ है। मरकज़ जो है इस्लामाबाद में, मेन जो मार्केट होती है सेक्टर की, उसको मरकज़ कहा जाता है। ये बड़े घर हैं इधर, 2000 गज के। अच्छा, इसमें जो प्राइसेस हैं, चलें थोड़ा सा मैं आपको ज़रा विज़िट करा दूं तो प्राइसेस के बारे में फिर बताता हूं। इधर से ये आपके राइट पे जो है मरकज़ के अंदर काफ़ी खाने पीने के ब्रांड्स, एक किस्म की फूड स्ट्रीट बन चुकी है। अच्छा, इसमें तमाम ब्रांड्स आपको मिलेंगे, चाहे कपड़ों के हैं, चाहे जूतों के हैं, चाहे खाने पीने के हैं, चाहे तो तमाम जो ब्रांड्स पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं वो F7 मरकज़ के अंदर आपको मिलेंगे। इधर तमाम बैंक्स हैं। ये सामने कॉर्नर पे आपको स्कूल की बिल्डिंग नज़र आ रही है, काफ़ी बड़ा सरकारी स्कूल है, इस्लामाबाद मॉडल स्कूल एंड कॉलेज फॉर गर्ल्स। अच्छा, बैंक्स के बारे में बता रहा था मैं, फूड चेन्स के बारे में बता रहा था। मतलब कोई ऐसी वो नहीं है कि इस सेक्टर में अवेलेबल नहीं होगी। ये हमारे लेफ्ट पे ये बहुत बड़ा सरकारी स्कूल और कॉलेज है। थोड़ा सा हम स्ट्रेट जाएंगे, आपको ये F7-2 अभी ये स्टार्ट हो गया है। ये घर वगैरह भी आप देख सकते हैं। अच्छा, ये लेबर काफ़ी टाइम से इधर बैठती है, आई डोंट नो कि क्या वजह है। ये F7-2 की मिनी मार्केट आ गई, इसमें हार्डीज़ और आउटफिटर वगैरह इस तरह के ब्रांड्स वगैरह हैं। इधर एक कमर्शियल है मेरे पास फॉर सेल, अगर उसके बारे में भी कोई क्वेरीज़ हो आपकी तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह मैं पूरी डिटेल्स आपके साथ उसकी शेयर कर दूंगा। ये आप घर वगैरह देख सकते हैं। अच्छा, ये रोड जो है बिल्कुल स्ट्रेट आपकी निकल जाती है मारगल्ला रोड की तरफ। तो इधर से अभी हम वापस यू टर्न ले लेते हैं, क्योंकि आपको मरकज़ की दूसरी साइड भी दिखाऊं और जल्दी जल्दी करके आपको F7-3 भी दिखा दूं। अच्छा, इधर मतलब है आपको अच्छा रेंट, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हो तो अच्छा रेंट मिलेगा आपको डॉलर्स की शक्ल में। अच्छा, बाज़ लोग जो हैं वो कहते हैं इतने कम पैसे, जब प्राइसेस सुनते हैं तो भाईजान ये इस्लामाबाद है, इधर सारे ब्यूरोक्रेट्स और बहुत हाई ऑफिशियल्स रहते हैं। तो ये मेरे जैसे आदमी के लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है जो प्राइसेस मैं बताता हूँ,
उनके लिए वो बिल्कुल नाखून के मैल बराबर होते हैं। तो ये अब हम वापस दूसरी साइड पे आ गए हैं, ये मरकज़ के। ये अब हमारे राइट पे मरकज़ और लेफ्ट पे ये घर हैं। ये आपके सामने ये सफ़ा गोल्ड मॉल, ये भी एक समझे बहुत इसकी तारीख है। अच्छा, तो अभी हम इधर से ये यू टर्न लेंगे ज़रा मरकज़ के अंदर भी आपको गोल चक्कर में लेके जाएं। ये कॉर्नर पे है सईद बुक बैंक डिपो। ये इधर अंडरग्राउंड पार्किंग भी बन गई है। और ये आपको मैं गोल चक्कर का ज़रा विज़िट करवाऊँ। ये F7 का मशहूर ज़माना गोल चक्कर आ गया। इसमें काफ़ी ज्वेलरी शॉप्स वगैरह बनी हैं। ये खाने पीने का पान कॉर्नर और इस तरह के मतलब ब्रांड्स वगैरह इधर भी हैं। ज्वेलरी शॉप्स काफ़ी बन गई हैं इधर। ये नीचे गोल चक्कर के अंदर इधर लोग बैठ जाते हैं, खाने पीने के काफ़ी मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। वैसे इधर मैं भी काफ़ी टाइम बाद लगता है ऐसे के आया हूँ। अब बहुत आला किस्म के गोल्ड की शॉप्स वगैरह बन गई हैं। तो ये एक छोटा सा गोल चक्कर का आपको रिव्यू कराता हूँ। ये आप देखें, ये इधर ये खाने पीने के लवाजमात वगैरह इधर सिटिंग एरियाज बने हुए हैं। ये इधर इधर ये एक होटल भी बना हुआ है इसमें, इसका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ। तो ये इसके मरकज़ का रिव्यू है। तो अभी चलते हैं F73, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, थोड़ा सा आपको रफली एक आइडिया हो जाए। अच्छा, तो ये अब हम मरकज़ से निकल आए हैं। ये लेफ़्ट पे F72 और ये F73, और इसको कहते हैं कोहसार रोड। ये बहुत कूल रोड है F7 की। अच्छा, तो प्राइसेस के बारे में मैं बता रहा था। 500 और 600 गज़, जिसको कनाल भी कह सकते हैं, वो डिमोलिशेबल घर मतलब प्लॉट समझे उसको। उसकी प्राइसेस जो हैं 25 करोड़ से शुरू होके, तो अगर घर बना हुआ है और उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, 38 से 40 करोड़ रुपए तक उसकी प्राइस बनती है। फिर 1000 गज़ जो है वो 40 करोड़ से शुरू होके तो 60, 65, 70 तक की भी, डिपेंड ऑन कंस्ट्रक्शन एंड लोकेशन। और फिर 2000 गज़ का जो है वो 70, 75 से शुरू होके 80 से शुरू होके तो 1 अरब और 10 करोड़ 15 करोड़ तक डिमांड मींस आस्किंग में मौजूद हैं प्रॉपर्टीज़। तो बाकी अब स्ट्रीट्स में घुमाने का कोई फ़ायदा नहीं। मेन मकसद होता है कि मरकज़ बंदा देख ले और प्राइसेस के बारे में पता चल जाए। तो ये एक टोटल रिव्यू था, छोटा सा फ़ौरन वाला। लंबा हो जाता है फिर भी, क्योंकि तफसीलात बतानी पड़ती है तो वो लंबा हो जाता है, जिसके लिए मैं आपसे फिर भी माजरत कर लेता हूँ। तो अगर सोसाइटीज़ के बारे में आप खुल के सुनना चाहते हैं, हर सोसाइटीज़ के बारे में मैं आपको तफसीलन बताऊं कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या चल रहा है उसमें, तो कमेंट में मुझे
बताएं कि आप जानना चाह रहे हैं या नहीं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो फिर मैं उस पर अमल करने की कोशिश करूँगा। तो बाकी कमेंट्स करना आप लोगों का हक है। अगर कोई तनकीद भी करनी है तो इज़्ज़त और एहतराम के दायरे में रह के करें, तो बिल्कुल हम उसको सर आंखों पे लेंगे। और अगर आप इज़्ज़त और एहतराम का दायरा छोड़ेंगे तो हम फिर भी आपसे इज़्ज़त और एहतराम पर फिर माज़रत के साथ वो तरबियत में कोई फ़र्क होता है। तो अब हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।